जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस फायरमैन 2021 जिसका कुल पद है 2380, इसके लिए मॉक टेस्ट नंबर 12 लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह जो प्रश्न का लेवल रखा गया है 10th लेवल का रखा गया है और यह जो प्रश्न है न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। प्रश्न है कि अकाली दल का अभ्युदय कब हुआ? 1920, 1910, 1930 और 1940। तो अकाली दल का अभ्युदय जो हुआ था वह 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकलता है? विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, विद्युत अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग, केंद्रीय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन समय समय पर निकलता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 × 2H2O होता है। और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह CaSO4 × ½ होता है। याद रखिएगा ये दोनों सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और नामदेव। तो वारकरी जो पंथ थी उसकी स्थापना तुकाराम के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अकाली दल किस प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल जो है वह पंजाब का एक क्षेत्रीय दल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? LIC, GIC, UTI और डी है ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, यानी कि तीनों हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो सबसे दक्षिण भाग में जो पहाड़ियाँ है वह कार्डमम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में जो पुर्तगाली उस समय वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें लाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी?
तो महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय सेवा संगठन गठन कर सकता है। तो यह संघ लोक सेवा आयोग, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है। तो सबसे अधिक असम राज्य में चाय के बागान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी होती वह क्षारीय हो जाती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय इनमें से कौन सा सेवा नहीं है। तो भारतीय राजस्व सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा OPEC। ओपेक के साथ सबसे अधिक आयात व्यापार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था। तो लोहे के फाल का प्रचलन यह उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।